Hi guys, welcome back to my channel. My name is Kanupriya and I've missed saying this so much. After a very long time, I'm back on my YouTube channel to make a very long video. In this video, I'm going to talk about few things that I learned the hard way in these past few months. मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें आई सेड कि मैंने एक नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किया था एंड आई डोंट नो व्हाई फॉर सम रीज़न दैट वीडियो स्टर्ड अप सम कंट्रोवर्सी। जो मुझे फ्यू कमेंट्स ऐसे रिसीव हुए कि ये कैसे कर सकती है, एंड वो तो चलो स्ट्रेंजर्स थे, तो मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो मैटर नहीं किया वो कमेंट। मेरे बहुत ही क्लोज लोगों ने भी ऐसे क्वेश्चन किया या दे ट्राइड टू मेक मी बिलीव कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इट्स नो बिग डील। बट इन्हीं सारी चीज़ों से और मैंने मैंने अपने प्रिपरेशन से एंड इन सब चीज़ों से जो मैंने सीखा है वो इस वीडियो में मैं बताने का ट्राई करूँगी। एंड मैं ट्राई करूँगी आपको ये समझाने का कि ये भी जो प्रिपरेशन का फेज़ होता है एंड द पॉइंट वेर यू क्लियर एन एग्ज़ाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। इवन इफ़ यू डोंट क्लियर एन एग्ज़ाम, आई हैव रियलाइज्ड, मेरा इंटरव्यू अभी बाकी है ऑफकोर्स, बट ये जो पूरा फेज़ है ना, दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। एंड जब आप ये समझ जाओगे कि एग्जाम क्लियर करना ऑफकोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बट टू नेग्लेक्ट द जर्नी, दैट्स नॉट गुड। उससे भी आप कितना कुछ सीख सकते हो एंड दैट हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड दैट इज वॉट अ गवर्नमेंट एग्जाम और एनी एग्जाम फॉर दैट मैटर, एनी जॉब सीक्स फॉर इन अ कैंडिडेट। सो यही सारी बातें होंगी, बहुत ही पॉजिटिव वीडियो होने वाला है। आई ट्राई कि मैं बहुत अच्छे से वो सारी सारी चीज़ें समझा सकूँ जो नेगेटिवली मेरी लाइफ को अफेक्ट किया जिसने, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैंने उससे क्या सीखा पॉजिटिवली, दैट आई ट्राई टू कन्वे टू यू। सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वांट टू टेल यू कि मैंने एक डायरी मेंटेन की है जहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे बताना था वीडियो में। ये सारी चीज़ें मैंने तब लिखी है जिस एग्जैक्ट मोमेंट पे मुझे वो सारा फील हुआ, बिकॉज आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट आई वांट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, बिकॉज इस चीज़ ने मुझे इतना मेंटली अफेक्ट किया। एंड हाउ डिड आई कम आउट ऑफ इट, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो मेरे लिए भी स्ट्रेंज था, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत सेंसिटिव हूँ। ओके, मुझे थिंग्स गेट टू मी वेरी इजीली, यू कैन बी मीन टू मी एंड आई क्राई अबाउट इट फॉर 2 days स्ट्रेट इन अ रो। अगर मुझे कोई बैड कमेंट भी आ जाता है तो मैं वो भी बताऊंगी कि मुझे क्या कैसा कमेंट रिसीव हुआ था मेरे शॉर्ट वीडियो पे, एंड उससे भी पहले से क्या क्या चीज़ें हो रही थी, हाउ डिड आई प्रिपेयर। एंड फॉर ऑल ऑफ दोज हु वांट टू नो मैंने कौन सा एग्जाम दिया, आई एम वेरी सॉरी, बट आई बिलीव कि जब तक मैं फाइनल स्टेज क्लियर ना कर लूँ तब तक आई डोंट वांट टू रिवील इट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज़ सो पब्लिक। एंड नज़र एंड ऑल पे मैं बिलीव नहीं करती। आई जस्ट फील कि ना वो एक अननेसेसरी अनसेट प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बिकॉज ऑफकोर्स माई पेरेंट्स नो एंड माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नो, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन से तो मैं डील करूँगी बिकॉज वो उनका हक है। मैं ऑनलाइन लोगों की एक्सपेक्टेशन से डील नहीं करना चाहती, उनके प्रेशर से डील नहीं करना चाहती, फिर द नेगेटिविटी दैट आई हैव टू फेस अगर मेरा इंटरव्यू नहीं होता है तो, गॉड फॉरबिड। तो उन सारी चीज़ों से मुझे डील नहीं करना है फॉर नाउ। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो मैंने क्लियर किया है एंड उसका इंटरव्यू है कुछ टाइम में। सो विश मी लक इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, आई नीड योर विशेस। एंड फॉर ऑल ऑफ दोज यू ऑल हु वंडर कि कैसे हो गया इसका, कैसे हो गया, आप भी प्रिपेयर करो, आपका भी हो जाएगा। और इस वीडियो पे मैं यही बताऊंगी कि कैसे हो सकता है। ओके, लेट्स गो। Okay, so the very first point that I have in this page is that you have to give it your blood, sweat and tears. Now let me tell you one thing. मुझे शॉर्ट पे कमेंट एक आया था कि इसके बस का नहीं है, किसी कोई सर्टेन एग्जाम का उन्होंने नाम लिया था, आई गेस रेलवेज का कोई एग्जाम था, कि इसके बस का नहीं है वो एग्जाम निकालना। लेट मी टेल यू, मेरे बस का नहीं था जो एग्जाम मैंने भी निकाला है। दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट एट दिस एग्जाम। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया मुझसे, बट आई डेंट गिव अप बिकॉज मुझे पता था कि मुझसे हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा। नाउ आई ऑल्सो नो एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत शायद मुझे और अटेम्प्ट्स भी लग सकते थे, तब शायद मैं इतनी पॉजिटिव नहीं रहती जितनी मैं अभी हूँ। ठीक है, वाई एम आई सो पॉजिटिव राइट नाउ, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड दैट एग्जाम। तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके मेंटल स्टेट पे। वो रिजल्ट कैसे आएगा, जब आप सब कुछ छोड़ के एंड यू डू द थिंग दैट यू रियली रियली वॉन्ट टू हैव इन योर लाइफ। उसका
कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि यू विल हैव ज़ीरो सोशल लाइफ। अब मैं आपको बताऊँ, मैं 4-5 महीने आई डेंट गो आउट, आई डेंट मीट एनी फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते रहते थे कि बाहर चलते हैं बाहर चलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता था मिलने का। आई डेंट गो आउट, आई डेंट अटेंड वेडिंग्स, आई अवॉइडेड जंक फूड क्योंकि फिर वो मुझे स्लगिश बना देता है, लेथार्जिक बना देता है, एंड आई डेंट वॉन्ट टू क्विट ऑन माई स्टडीज़। मैंने एक प्रॉपर रूटीन फॉलो किया जो बहुत मुश्किल है मेरी जैसी लड़की के लिए, हु लाइक्स टू रॉट इन अ बेड ऑल डे लॉन्ग। मुझे अपने बेड से अच्छी जगह इस दुनिया में कुछ भी नहीं लगती है। बट आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू गो फॉर एक्सरसाइज, आई यूज टू गो फॉर वॉक, देन कम बैक, देन स्टडी। ऑल इन ऑल आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको कोई चीज़ लाइफ में करनी है ना, एंड यू नो कि आपसे ये हो जाएगी, आपके बस की है, बिकॉज इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू एनालाइज योर सेल्फ कि आप ये कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि अंधा तीर क्यों चलाना है। अब जैसे मैं आई एम राइट नाउ वेरी श्योर ऑफ द थिंग्स दैट आई कांट डू, दैट आर नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगी नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट, दैट विल बी वेस्टिंग माई टाइम, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आई एम ऑलरेडी वेरी अडल्ट। ओके, मैं अपनी एज बताने वाली थी नेवर माइंड। सो सेकेंड पॉइंट ये है कि फॉर वर्स और बेटर यू विल हैव जीरो सोशल लाइफ। अब मेरे जैसे इंसान के लिए जिसको उतना बाहर जाना पसंद नहीं है, इट वॉज अ ब्लिस, ठीक है। ऑफकोर्स आई मिस्ड माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, और इसकी वजह से मैंने बहुत सारी गैदरिंग्स मिस की, बहुत सारी आउटिंग्स मिस की, और उसके बाद उस रूटीन में वापस आना, दैट यू वॉन्ट टू हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट उस टाइम मेरे लिए इट वॉज वेरी अचीवेबल, ओके, वेरी प्लॉजिबल, दैट ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ बाहर, तो मेरे लिए चलता था। बट फॉर ऑल ऑफ दोज हु enjoy hangouts, who enjoy outings, who enjoy their social life, unfortunately you will have to leave all of those things to do what you want to do. It's for you to decide कि अच्छा ये एक चीज़ है जो मुझे लाइफ में चाहिए ही चाहिए, और इसको ये चीज़ नहीं भी होगी तो भी मुझे ये तो चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। द थर्ड पॉइंट दैट आई हैव रिटन इज लूजिंग फ्रेंड्स इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। ये मैंने अपने रिजल्ट के बाद लिखा था। क्यों लिखा था मैं आपको बताती हूँ। द डे रिजल्ट केम, मेरे 2 ही 3 दोस्त हैं जिनको मैंने बताया। मुझे उसमें से एक फ्रेंड ने स्ट्रेट अवे बोला अपनी होप्स हाई मत करना, बिकॉज शी वॉन्टेड टू वॉर्न मी फॉर द इंटरव्यू। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी क्लियर थिंग जो मैंने सीखी इस चीज़ से। नो मैटर whoever tries to diminish the effort that you've put in anything, पेरेंट्स भी हो, सिबलिंग्स हो, या एकदम आपका बेस्ट फ्रेंड या क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, they don't get to decide if your win is big or small. A win is a win. आपके लिए वो एफर्ट कितना किया है आपने, और आपने किस चीज़ को अवॉइड किया है वहां तक पहुंचने के लिए, वो आपको पता है सिर्फ, वो और कोई नहीं समझ सकता। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर पीपल टू एनालाइज एंड से कि अभी ये तो हो गया, चलो इंटरव्यू का देखेंगे, ये भी बहुत मुश्किल से हुआ। एंड यू नो व्हाट, वो जिसने मुझे ये बोला वो मेरी एज का है, और मेरा जो कज़न है जो मुझसे छोटा है, आई टोल्ड हिम ये सारी जब चीज़ें हो रही थी कि यार आई डोंट थिंक, एंड आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट टू शिवम, बिकॉज उसने मेरा पूरा, शिवम वॉज माई कज़न, उसने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। आई टोल्ड हिम कि शिवम आई डोंट थिंक आई कैन क्रैक दिस इंटरव्यू, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, रिटन एग्जाम मैं दे सकती थी। ही सेड रिटन एग्जाम भी आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं लगा था कि आपसे हो पाएगा, तो हो गया ना, वैसे ये भी आपको नहीं लग रहा है, थोड़ी मेहनत से हो जाएगा। एंड दैट चेंज्ड माई एंटायर पर्सपेक्टिव अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। पहली बार हर डिफिकल्ट चीज़ डिफिकल्ट लगती है अनलेस यू मेक एन एफर्ट एंड अचीव इट। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सारे प्रोसेस में ना, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, और सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, व्हेन यू स्टार्ट चूजिंग योर सेल्फ, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द मोस्ट करेजियस थिंग विच इज टू चूज योर सेल्फ, you will lose people. It's very normal and it will not matter to you. अगर आपको लगता है कि ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने अचीव की है और आप बहुत खुश हो उस मोमेंट में, डोंट लेट एनीवन स्ट्राइप यू ऑफ द प्राइड दैट यू हैविंग। प्राइड, ईगो, जिसको जो लगता है वो लगे। इफ़ यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ अनअपोलोजेटिकली, डोंट केयर। मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश थे एंड आई एम वेरी 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 ग्लैड कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने पेरेंट्स को ऐसी कोई न्यूज़ दे सकती हूँ। अगेन बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज़ होगी कि रिटर्न ही तो निकाला है, रिटर्न ही तो निकाला है, मेरे लिए नहीं है। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कुड डू दैट टू माई पेरेंट्स।
So yeah. So the next thing that I want to tell you is कि जब मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे लगता था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस एग्ज़ाम. मैं ये एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे देना है, दैट्स इट, क्योंकि मैं दे सकती हूँ. नाउ थिंग्स दैट यू लाइक एंड थिंग्स दैट यू कैन डू आर टू डिफरेंट, कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स. अगर आपको डांस करना पसंद है और अपना डांस कर सकते हो, ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं. वैसे ही मुझे लगता था कि मैं ये रिटन क्लियर कर सकती हूँ, वेदर आई लाइक इट और नॉट, वेदर आई मेड फॉर दिस रोल और नॉट. ये मैं बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस थी, तब तक स्केप्टिकल थी. बट व्हेन आई क्लियर्ड इट, आई रियलाइज्ड कि no one needs to see it in you except for you. You need to realize कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. कोई और आपको ये नहीं बता सकता कि आप ये कर सकते हो, आप इसके लिए बने हो कि नहीं बने हो, ये मेन चीज़ है या ये मेन उतनी मेन चीज़ नहीं है, ये मेन चीज़ है. Don't let anyone do that to you. It's very very insensitive of people, and people can be insensitive. It's their job. ठीक है, आप उनको नहीं रोक सकते. आप खुद को प्लीज़ ऐसा माइंडसेट बना लो कि मैं जिस चीज़ से खुश हो रहा हूँ, मुझे जो चीज़ मैटर करती है, मुझे अगर अब वो कैपेबिलिटी अपने में दिख रही है, एंड आई वॉन्ट टू परस्यू समथिंग इन लाइफ, वॉट एवर इट इज़, डोंट लेट एनी वन मेक यू बिलीव दैट यू कांट डू दैट सिंपली बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट देयर. आपको किसी जगह पे पहुंचना है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, सब यहीं से स्टार्ट करते हैं. डोंट लेट एनी वन मेक यू बिलीव एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट और दिस पॉइंट दैट यू आर नॉट देयर, because you will be there and they will be not, because they are still there criticizing you. Okay, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको ये बोलनी है कि रिजल्ट तो आ जाता है. बहुत खुश थी मैं उस दिन, बहुत 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 ज़्यादा खुश थी. आई क्राइड, आई लाफ्ड, आई वीडियो कॉल्ड माई पेरेंट्स, आई टोल्ड देम, दे ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग. ये सब हो जाता है. इट विल हील अ पार्ट ऑफ यू, बट हियर कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. A result cannot give you the internal happiness your soul was craving for. You'll make your parents proud, they'll be happy for you, you'll be happy for yourself, your friends will be happy for you, people around you who really want, who really are close to you will uplift you. But अंदर जो एक खुशी वाला पॉइंट है, वो कोई रिजल्ट, कोई माइलस्टोन, कुछ भी फुलफिल नहीं कर सकता है. यही बताने वाली हूँ आपको कि लाइफ वोंट चेंज इन अ डे. इफ यू वर सल्किंग बिफोर एन एग्जाम, यू विल स्टिल सल्क आफ्टर दैट एग्जाम. जो अगर एक लाइफ में आपकी वॉइड है, किसी भी रीज़न से हो, इनसिक्योरिटी हो किसी चीज़ की, अनअवेयर हो आप किसी चीज़ को लेके, कोई आप बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते थे और आप वो नहीं कर पा रहे हो, एनीथिंग, वो फिल नहीं होगी एक एकेडमिक एक्सीलेंस से, एकेडमिक वैलिडेशन से. कुछ टाइम के लिए वो आपको बहुत खुश कर सकता है, बट देन यू रिटर्न टू योर ओल्ड हैबिटेट एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक हाँ अब तो हो गया, अब आगे क्या, जो मेरे साथ हुआ था. बट टू गेट आउट ऑफ दिस इज द रियल डील. आई एम आउट ऑफ दैट फेज वेयर आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि शायद नहीं हो पाएगी आगे की चीज़ें एंड ऑल. स्टॉप दैट राइट नाउ. बिलीव दैट यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग एंड you will make it. You know, it's so courageous to believe. The most courageous thing in world is to believe in yourself, because every Tom, Dick and Harry will make you feel like you don't deserve something. You don't deserve the thing that you want the most in your life. Everybody would want that. Of course, not your friends. So for you to believe that I'm capable of something and I can very well achieve this damn thing is very important. It's very courageous, it's very brave, and if you do that, I want to congratulate you. And right now I'm doing that for myself, and I'm very very proud of myself. So yeah, this were few things that I learned through these past few months. And मुझे पता नहीं था कि मुझे कैमरे के आगे बोल के इतना अच्छा लगता है. आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो रिलीव्ड, क्योंकि मुझे ये बोलना ही था. एंड मैं यूट्यूब पे ना लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना अगर आप छोड़ दो तो आप भूल जाते हो हाउ डज इट मेक यू फील. हैप्पी दैट आई टुक दिस डिसीजन ऑफ राइटिंग एवरीथिंग दैट माई हार्ट फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे बताना था, ये शेयर करना था. तो बस समरी यही है दैट you be you unapologetically, you be brave enough to trust in yourself,
because it's very important to walk on a path that leads you to the place that you really want to go to, because it's very courageous, it's very important for you, because no one is going to save you, no one is coming for you to do that particular course that you want to do since a very long time. No one is coming for you to go to do that morning run instead of you. No one is coming to lose that weight for you. No one's coming to write that exam for you. No one's coming to read that book for you. No one's coming to make plans with your friends, because friends are very important. ये भी मुझे समझ में आ गया इस टाइम पे. मेरे दोस्त ऐसे हैं कि अगर मैं उनसे 4 महीने बात ना करूं एंड 4 महीने बाद बात करूं, conversations are always so pure with them. मतलब we are just so happy for each other. कोई जॉब कर रहा है अपनी लाइफ में, कोई किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कमिटेड हैप्पी रिलेशनशिप में है, एंड हम एक दूसरे के लिए इतने खुश हैं. So of course I said कि losing friends is very important, but having a sustainable friendship is also important. Having someone to call to when you're happy and sad is very important. आप अपनी खुशियाँ किससे शेयर करोगे अगर आपके पास कोई होगा ही नहीं तो? Isolation is very much glorified. I also isolate myself a lot, but it's very important to understand कि अगर आपके दोस्त एफर्ट कर रहे हैं आपके साथ वो फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए, you have to put an equal or I would say ज़्यादा effort to maintain that friendship or any kind of relationship. I just realized पूरे वीडियो में मैं ऐसे करके बैठी हूँ, but never mind. Let me know in the comment section how do you like this video, and अगर आपको कुछ क्रिटिसाइज भी करना है, feel free to do it in the comment section, क्योंकि मैं तो डिलीट कर दूंगी. I don't want to deal with any negativity. मेरे कुछ 1 million 2 million सब्सक्राइबर्स नहीं हैं कि मैं ऐसे ब्रश ऑफ कर दूं कि ओ माई गॉड आई डोंट केयर. आई केयर. मुझे एक कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है. सो या, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट because I liked making this video, and I'll meet you in the next video. Bye.